हेलो क्लास 12। मैं अपने इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म आर क्लासेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए मैथ का चैप्टर मैट्रिसेस लेकर आया हूं। और सबसे पहले समझते हैं मैट्रिसेस में कि मैट्रिसेस होता क्या है, और उसके बाद तो सबसे पहले मैं मैट्रिसेस यानी मैट्रिक्स का एक डेफिनेशन दूंगा। मैट्रिसेस मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। तो सबसे पहले समझते मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहले मैं यहां समझने का प्रयास करता हूं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स कह सकते हैं, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर array of elements or function। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स और फंक्शन, ये मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। पर किसी भी एग्जाम में डेफिनेशन तो पूछा नहीं जाएगा, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है। अब उसमें लिखा हुआ है जैसे 1 √2 5 -6 0 और 7/4 यानी 7/4 लिखा हुआ है। अब ये लिखा हुआ है, तो इसके ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किसका है? यहाँ पर नंबर का। और ये जो नंबर जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो एक इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है। एक क्या है? इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है। और √2 क्या है? ये भी एक एलिमेंट्स है। वैसे ही मान लीजिए एलिमेंट है। वैसे मान लीजिए 7/4, तो ये भी क्या है? इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है। तो या तो यहां पर कोई एलिमेंट लिखा हो, जैसे यहां पर 1 √2 √5 -6 0 7/4 लिखा हुआ है, या तो इसका एलिमेंट लिखा हुआ हो, या कोई फंक्शन हो। फंक्शन जैसे में साइन, कॉस, लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और फंक्शन क्या होता है, कैसे आता है, उसके बारे में हम डिटेल जानकारी जब फंक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लिए कि लिखा है sin² x 10x cos x और cos² x। तो ये भी एक मैट्रिक्स है। ये भी इसके अंदर एक फंक्शन है। यहाँ पर sin², और इसको भी एलिमेंट जैसे cos x है, तो ये cos x मैट्रिक्स B का एक एलिमेंट्स है। ये भी क्या है? एक एलिमेंट्स है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई मैट्रिक्स होता क्या है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो भी एलिमेंट होता है, जो भी यहाँ पर एलिमेंट होता है, वह एलिमेंट का जो वैल्यू होता है, या तो रियल वैल्यू हो, यानी कि जो भी मान हो वो रियल हो, जैसे कि 2 3 -√5 6 2.7 1/2, ये सब एक रियल वैल्यू है। यहां पर एलिमेंट कभी भी इमेजिनरी वैल्यू, जैसे आपने क्लास 11th में आयोटा के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। जैसे कि मैंने लिखा रूट के अंदर -√7, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है। तो हम जो भी मैट्रिक्स, जो मेरे सिलेबस के अंदर जो मैट्रिक्स दिया है, उस सिलेबस में कहीं भी इमेजिनरी नंबर एलिमेंट नहीं लेना है। और फंक्शन भी जो है वो रियल फंक्शन लेना है, यानी कि ऐसा फंक्शन जो डिफाइंड हो। और फंक्शन क्या होता है और रियल फंक्शन क्या होता है, इस सब के बारे में जानकारी हम फंक्शन चैप्टर में आप लोगों को देंगे। अब एक बार मैं पीछे हट रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और यहां तक की सारी बातें नोट डाउन कीजिए। एक बार वीडियो को यहां तक की बातें नोट डाउन कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने यहां तक की सारी बातें लिख ली होगी। अब मैं आगे यहां पर इसमें समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो एलिमेंट मैट्रिक्स में लिखा हुआ, उसमें पहले समझ रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। एक मैट्रिक्स में लिखता हूं आप लोगों के सामने और समझाने की कोशिश करता हूं रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। तो जैसे मैंने लिखा एक मैट्रिक्स ए, और ए में लिखा 2 3
-5, 7, √6 और 4। अब मैंने एक मैट्रिक्स लिखा। अब मैट्रिक्स में जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है मैट्रिक्स में, वो होता है रो, उसको हम बोलते हैं रो। और जो भी वर्टिकल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन जो होता है उसको बोलते हैं कॉलम, उसको बोलते हैं कॉलम। तो जैसे मान लीजिए यहां पर देखें तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये यहां से यहां तक क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसको बोलेंगे रो। और ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसको बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे रो, इसको बोलेंगे रो। और ये जो है ये और ये तीनों जो है, ये है एक वर्टिकल लाइन, तो इसको बोलेंगे कॉलम। तो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको रो बोलते हैं, और जो भी वर्टिकल लाइन होता है उसको कॉलम बोलते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये पहला रो है, तो इसको डिनोट करेंगे हम R1 से, और ये मान लीजिए दूसरा रो है तो इसको डिनोट करेंगे R2 से। अब मान लीजिए पहला कॉलम है तो इसको डिनोट करेंगे C1 से, ये दूसरा कॉलम है तो C2 से, ये तीसरा कॉलम है तो C3 से। ये रो और कॉलम होता है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 1 + x² sin x, फिर दूसरा लिखा मैंने यहां पर 2, 5, 6, 3, -2, 8। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिख लिया, तो यहां पर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको बोलेंगे रो, और ये पहला है तो ये रो 1। ये एक और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको बोलेंगे रो 2, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको बोलेंगे रो 3। इसी प्रकार अगर हम देखें तो ये एक वर्टिकल लाइन है तो इसको बोलेंगे C1, ये एक दूसरा वर्टिकल लाइन है तो इसको बोलेंगे C2, और ये एक तीसरा वर्टिकल लाइन है तो इसको बोलेंगे C3। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि रो किसे बोलते हैं और कॉलम किसे बोलते हैं। तो एक बार फिर से मैं पीछे हट रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और यहां तक की सारी बातों को नोट कीजिए। उम्मीद करता हूं कि यानी शॉर्ट फॉर्म में अगर मैट्रिक्स को हम नोट करना चाहें तो उसका नोटेशन कैसे लिखेंगे। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स के नोटेशन को लिखने, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए एक कोई मैट्रिक्स है, तो उसके नोटेशन को लिखने के लिए अगर मैंने माना मैट्रिक्स ए, तो उसका एलिमेंट को यहां पर लिखेंगे स्मॉल ए से और IJ, फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और उसके बाद M/N, फिर M×N, इसको M/N पढ़ते हैं, क्या होता है वो आगे समझाता हूं। ये एक नोटेशन है किसी भी मैट्रिक्स का, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है मैट्रिक्स के नोटेशन का। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है एक मैट्रिक्स B, तो B को अगर नोटेशन में के रूप में लिखना है तो B का लिखेंगे B, फिर IJ और M और N। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पर I क्या है और J क्या है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ I और J क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब मैं ये समझाता हूँ यहाँ पर I क्या है, J क्या है। आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया I और J के बारे में। I जो है, I रो के एलिमेंट को दर्शाता है, और J जो है J वह कॉलम के एलिमेंट्स को दर्शाता है। रोज एलिमेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ रो कह सकते हैं। I एलिमेंट्स ऑफ रो को दर्शाता है, और J जो है एलिमेंट्स ऑफ कॉलम को दर्शाता है, एलिमेंट्स ऑफ कॉलम को दर्शाता है। अब जैसे
हम समझ एक मैट्रिक्स लेकर इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे देखिए कि मैंने लिखा है एक मैट्रिक्स ए और उसमें लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7, ये एक मैट्रिक्स लिया मैंने। अब अगर इस मैट्रिक्स में जैसे ये है पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये मान लीजिए R1 है, अभी समझने के लिए R2 और फिर ये R3, और ये है कॉलम 1 और ये है कॉलम 2। अब समझते हैं बारी बारी से ए आई जे। जैसे मैंने लिखा ए एक, इसका मतलब हुआ कि रो 1 का पहला एलिमेंट और कॉलम 1 का भी पहला एलिमेंट। तो अगर रो 1 का पहला एलिमेंट है 2 और कॉलम 1 का भी पहला एलिमेंट क्या है 2, तो यहां पर A11 आ गया 2। अगर मैंने लिखा A12, इसका मतलब हुआ पहला वाला होता है आई, यानी आई, और आई का मतलब है रो, और दूसरा वाला होता है जे कॉलम, तो कॉलम यहाँ पर 2, तो A12, तो यहाँ पर पहला रो, तो रो पहला ये है, पहले रो और कॉलम दूसरा, तो दूसरा कॉलम ये है, यानी पहले रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट, तो यहाँ पर आ गया 5, ये पहले रो में है और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, तो A12 कितना हो गया 5 हो गया। जैसे मान लीजिए अब मैंने लिखा A21, तो A21 का मतलब हो गया कि रो दूसरा और कॉलम पहला, तो दूसरा रो और पहला कॉलम, तो यहां पर आ गया क्या 3, तो A21 हो गया 3। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने लिखा A22, तो A22 दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो ये है दूसरा रो और दूसरा कॉलम यानी कि 6। अब मान लीजिए मैंने लिखा A31, तो A31 का मतलब हो गया तीसरा रो और पहला कॉलम यानी कि 4। और फिर मैंने लिखा A32, और A32 में हो गया तीसरा रो और तीसरा कॉलम यानी कि 7। तो AIJ का मतलब है पहला एलिमेंट, पहला आई जो होता है वो रो को बतलाता है और जे जो होता है वो कॉलम को बतलाता है। अब मान लीजिए कोई आपसे इस मैट्रिक्स के अंदर पूछे A13 निकालिए। A13 का मतलब हो गया पहले रो और तीसरा कॉलम, तो यहाँ पर रो तो है पहला पर कॉलम तीसरा तो है ही नहीं, यहाँ पर 2 ही कॉलम है C1 और C2, तो इसका मतलब इसको हम नहीं पता कर सकते, यानी A13 यहाँ पर अगर निकाला चाहे इस मैट्रिक्स का तो नहीं निकाल सकते हैं। तो एक बार मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन देता हूं और आप लोग यहाँ पर मुझे निकाल के दिखाए। जैसे मैंने दिया एक मैट्रिक्स 2 -5 6 4 5 8, और अब आप लोग मुझे A12 A23 और A31 ये तीनों एलिमेंट निकाल के दिखाइए। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूं आपने लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा और बनाने की कोशिश किया होगा। तो जैसे यहाँ पर पहला एलिमेंट है A12, तो समझते हैं A12 होता क्या है। A12 यानी पहला रो और दूसरा कॉलम, तो ये पहला रो है और कॉलम ये है दूसरा कॉलम, तो पहला रो और दूसरे कॉलम में ये -5 वाला जो एलिमेंट है ये कॉमन है, तो इसका आंसर हो जाएगा -5। अब मान लीजिए A23 यानी कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो ये मान लीजिए पहले लिख लेते हैं, ये है रो 1, ये है रो 2, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2 और ये है कॉलम 3। तो दूसरा रो, तो ये है दूसरा रो और कॉलम तीसरा और ये तीसरा कॉलम, तो यहां पर आया 8। अब मान लीजिए जैसे आप लोगों ने A31 निकाला होगा, तो रो 3, तो यहां तो रो 1 है और यहां पर रो 2 होगा, तो रो 1 और रो 2, तो यहां पर तो तीसरा रो है ही नहीं, तो यहां पर ये डिफाइन नहीं कर सकते, यानी नहीं ज्ञात कर सकते। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक की सारी बातें आप लोगों को समझ में आएगा, और मैं उम्मीद ये भी करता हूं कि आपने वीडियो पॉज करके ये बनाया होगा और आप लोगों का आंसर सही आएगा। अब एक बार जिन लोगों से नहीं बना वो इसे नोट डाउन कीजिए और इसके बाद आगे की बातें बताता हूं। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने यहां तक की बातें नोट डाउन कर लिया होगा। अब यहां पर है ये m और n, इसको m इंटू n नहीं बल्कि m बाय n पढ़ते हैं। अब इसके लिए एक टॉपिक आता है इसी में आगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहां पर मैं लिखता हूं
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स लिया मैंने और मैट्रिक्स के अंदर मैंने एलिमेंट लिखा, अभी ऐसे लिख दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मान लीजिए यहां पर देखेंगे तो कितना रो है, एक ये हो गया रो 1, ये हो गया रो 2 और ये हो गया रो 3। अभी मैंने बताया है कि रो को जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन उसको रो बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को कॉलम। तो यहां पर ये हो गया कॉलम 1 यानी C1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। तो यहां पर जो M होता है, M ये रो को रिप्रेजेंट करता है, और यहां पर N जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले हमेशा रो लिखेंगे फिर लिखेंगे कॉलम। तो यहां पर कुल कितनी रो है 1 2 और 3। तो यहां पर लिखेंगे 3 और कॉलम कितना है 1 2 3, तो ये भी लिखेंगे 3। तो ये मैट्रिक्स हो गया 3/3 ऑर्डर का। ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का हो गया 3/3। जैसे मैंने एक लिखा मैट्रिक्स और लिखा है उसमें 2 -5/4 6 9 -11 और 0, मैंने एक मैट्रिक्स लिखा। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर एक रो 2 रो और 3 रो, तो रो की जगह लिखेंगे 3 और एक कॉलम और दूसरा कॉलम, तो कॉलम की जगह लिखेंगे 2। और यहां पर जो बी मैट्रिक्स है ये है 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा सी 1 2 3 4 -1 2 3 -3 4 -5 0 9 10 6 8 14 12, मैंने मान लीजिए एक मैट्रिक्स लिखा। अब इसका ऑर्डर लिखना है। तो अगर इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो यहां पर टोटल 1 2 3 और 4 रो है, तो लिखेंगे 4, मल्टीप्लाई का फिर साइन देंगे, फिर 1 2 3 और 4 ही कॉलम है तो 4। तो बोलेंगे ये मैट्रिक्स है 4/4 ऑर्डर का। कितना ऑर्डर का 4/4 ऑर्डर का। तो अगर अब यहां से हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का के बारे में तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। उससे पहले आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और यहां तक की सारी जानकारी को नोट कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपने यहां तक की सारी जानकारी नोट कर ली होगी। अब यहां पर हम एक और टॉपिक देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ अगर एलिमेंट्स निकालना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो तो उसको कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि एक मैं एग्जांपल लेकर आप लोगों को दिखाता हूं कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने लिया एक मैट्रिक्स ए और उसमें एलिमेंट्स लिखा 2 6 9 5 2 4, मैंने ये एक ले लिया। तो अगर यहां पर मैं देखूं तो पहले अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो यहां पर 1 2 और 3 रो है, और यहां पर कॉलम कितना है 1 और 2, तो 2 कॉलम है। तो अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का बात करें तो ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। पर अगर हम एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो होता है, ये भी होता है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। लेकिन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर बस नोटेशन करते हैं। जैसे ऑर्डर लिखे तो 3/2, उसके बाद कुछ भी नहीं। और जैसे एलिमेंट्स निकालना हो तो यहां पर रो में कितने एलिमेंट्स हैं 3, नंबर ऑफ रो कितना है 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2, और 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6। तो यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट्स हो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। जैसे मैंने एक और क्वेश्चन लिया, जैसे बी, यहाँ पर है 1 -1 4 0 6 9 5 7 2, मान लीजिए एक मैट्रिक्स मैंने लिया। अब अगर इसकी ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर 1 2 और 3, तो
3 तो रो हो गया, फिर बाय 1 2 और 3 तो कॉलम हो गया। तो अगर कोई सिर्फ आप लोगों से पूछे कि इसका ऑर्डर कितना है, तो आप बोलेंगे ऑर्डर है 3/3, यानी कि ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। लेकिन यदि आप लोगों से पूछे इसका एलिमेंट्स कितना है, तो नंबर ऑफ अगर एलिमेंट्स निकालना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो है 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितना 3, और 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया 9। चेक कर सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ गया 9। उम्मीद करता हूँ अभी तक जितना मैंने बताया है वो सारी बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं जो ये वीडियो ला रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है और अच्छा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसका पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो। और अगर लगता है आप लोगों को कोई इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या कुछ सुधार करना है, तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, मैं इस कमेंट्स को पर्सनली देखूंगा और आप सुधार करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय और आप लोग का दिन अच्छा हो।